Hello everybody. So in this video we are going to discuss कि पोस्ट एग्जाम स्ट्रेस अगर है, अगर नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर है पोस्ट एग्जाम स्ट्रेस तो कैसे उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि अगर तुम ग्रेड 9 से ग्रेड 10 में गए हो या ग्रेड 10 से ग्रेड 11 में गए हो तो स्ट्रेस वगैरह तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस है तो वो नॉर्मल है, आपको भी पता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, वो हर चीज़ में लाइफ में हो सकता है ना। लेकिन अगर एकेडमिक्स से रिलेटेड स्ट्रेस है ग्रेड 9 से 10 में जाने वालों को या फिर 10 से ग्रेड 11 में जाने वाले स्टूडेंट्स को या फिर बीच में जो गैप है उसमें अगर कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंटर्स जो मेरे दिमाग में या मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों को तुम करो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर देखो ये जेनरिक पॉइंट्स हैं, यानी कि इसमें क्या है कि एकदम कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि तुम यही करो तो ही होगा, लेकिन एक जनरल पॉइंट्स हैं, तुम्हें भी पता होगा, एक काइंड ऑफ रिमाइंडर है ये, ठीक है। तो इन्हें देखो। तो सबसे पहला है कि एनालाइज एंड मूव ऑन। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बट डोंट स्ट्रेस ओवर पास्ट एग्जाम्स। इसका मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम्स थोड़े से सही नहीं हुए हैं, जैसे हाल फिलहाल मैंने CBSE ग्रेड 10 स्टूडेंट्स को मतलब थोड़े से क्वेश्चन टफ आ गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा ना। एनालाइज तुमने कर लिया एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद तक, हमने भी ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व किया और उसको डिस्कस किया, एनालाइज किया। उसके अलावा 2-3 दिन के बाद उस चैप्टर को रहने दो, है ना। बल्कि तुम ये कर सकते हो कि 10 से 11 में जा रहे हो तो तुम मिस्टेक्स को एनालाइज करो, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि रिलैक्स स्मार्टली। देखो रिलैक्स तो यहाँ पर है ही, वो तुम्हें भी पता है कि रिलैक्स करना है, लेकिन स्मार्टली रिलैक्स करो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे काम मत करो कि रिलैक्सेशन के नाम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स ही हैं दिन भर वही कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसा करो कि एंगेज इन हॉबीज़ और लाइट लर्निंग। कुछ ऐसा करो कि हॉबीज़ को परसू करो, कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज़ें सीखो। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम दिमाग लगा रहे हैं तो फिर तो वो रिलैक्सेशन नहीं होगा ना। कुछ हल्की फुल्की चीज़ें सीख सकते हो, हॉबीज़ में टाइम लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ एंडलेस स्क्रीन टाइम। मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर एंडलेसली एग्ज़ाम के बाद भी उसी में लगे रहना तो वो रिलैक्सेशन के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। थोड़े बहुत काम के लिए अगर तुम उस चीज़ में जा रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो रिलैक्सेशन है वो भी स्मार्ट होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा करो कि तुम कुछ थोड़ा बहुत नया कुछ सीख लो, है ना। ऐसा होता था, हम लोग भी जब छोटे थे तो स्कूल के बाद जब एक ग्रेड को पास किया, दूसरे ग्रेड के बीच में जो टाइम होता है उसमें हम लोग कहीं और जाते थे तो कुछ सीख लेते थे, या कुछ मतलब कुछ ऐसा करो, कहीं जाओ अगर पॉसिबल हो, कहीं घूमने अगर पॉसिबल है तो उससे भी एक लर्निंग है, वो समझ रहे हो। तो इस चीज़ को समझो। फिर स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, एक्सरसाइज, ईट वेल एंड स्लीप प्रॉपरली फॉर अ फ्रेश माइंड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, वो हमेशा करना चाहिए, ठीक से खाना पीना चाहिए और सही से सोना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं किसने ये कीड़ा डाल दिया या खुद आ गया कि कम सो। ये किसी ने बता दिया कि ग्रेड 8, 9, 10 के हो तो IIT JEE क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है तो आप 5 घंटे से ज़्यादा मत सो। मैं 1000 बार, 1 करोड़ बार, 1 अरब बार ये बात बोल सकता हूँ कि ये झूठ है, मक्कारी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ JEE एग्ज़ाम क्लियर करने तक नहीं है। अगर ये आदत बनाओगे कि 5 घंटा सो गए तो भाई बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर वो उनको 5 ही घंटा सोकर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो जनरली स्पीकिंग इंसान को कम से कम, जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो रिसर्च है मेडिकल साइंस का, पता करो, तुम देख लोगे खुद इंटरनेट पर, मिनिमम 7.5 से 8 घंटे की नींद चाहिए। का मतलब चाहिए। 24 घंटे होते हैं, 8 घंटा सोना होता है, 8 घंटे काम करना होता है। पढ़ाई के केस में क्योंकि तुम्हारे पास फैमिली वगैरह तुम्हें तो नहीं देखना है ना, तुम्हें और वो ऐसा तो नहीं है कि घर को चलाना है, तो तुम ऑब्वियसली 12-13 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इंसान बड़ा हो गया तो 8 घंटा काम, 8 घंटा सोना, 8 घंटा पर्सनल टाइम, 8 × 3 24। ये नियम होता है, इसी को फॉलो करना बेस्ट है। ये बोल देना कि मैं तो 5 घंटे सोता हूँ, ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं।
मतलब सुनकर भी हंसी आती है कि लोग ये चीज़ें बच्चों को बताते हैं, और इवन कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब तुम पूछ लो ना, तुम देख लो कि लोग जो दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं या कोई बहुत चीज़ लोग कर ले रहे हैं, क्या वो 5 घंटा सोते हैं या 4 घंटा सोते हैं? अब किसी एक दो इंसान को लेकर तुम उसको जनरल रूल नहीं बता सकते हो। तो इसीलिए ये खास करके बता रहा हूँ कि सोने की आदत डालो ठीक से, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये एंग्जाइटी एंड न्यूरोसिस एंड डिप्रेशन एंड ऑल दैट, और ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है। अगर कोई बोल दे ना वो खाना और फूड हैबिट्स वो सब एक रीज़न है, मुझे लगता है, और तुम पूछ भी लो, रिसर्च भी है, स्क्रीन टाइम और स्लीपिंग हैबिट। इवन कि स्लीपिंग हैबिट भी स्क्रीन टाइम से ही खराब होता है। तो उस पर अगर कंट्रोल नहीं है, यानी मोबाइल फ़ोन तुम्हारे यूज़ के लिए है, तुम यूज्ड हो रहे हो मोबाइल फ़ोन से, तो इस चीज़ को तुम्हें देखना होगा और इसको सही से कर लो, चिल रहेगा, फिर सही रहेगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि टॉक इट आउट, क्लियर योर डाउट्स विद टीचर्स और फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। तो कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, टीचर्स से डिस्कस करो, है ना? बहुत सारे लोगों को देखा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, बड़े लोगों को भी देखा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, बोल ही नहीं पा रहे हैं, अंदर की बात ही नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। बहुत सारे लोगों को देखा कि गुस्सा आता है या फिर कुछ अपसेट हैं, तो वो शेयर नहीं कर पा रहे ना अपने दोस्तों से या फैमिली से। सबसे पहले तो फैमिली से, माँ बाप से, भाई बहन से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। कई बार तो इन्वायरमेंट वैसा होता है जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि बड़ों को चाहिए कि ऐसी इन्वायरमेंट दें बच्चों को कि वो चीज़ें शेयर करें। तो शेयर करना सीखो, जो प्रॉब्लम है वो बताओगे तभी तो सामने वाला कुछ बताएगा। हाँ, ये एक चीज़ और सीखो कि हर किसी को नहीं बताना है। हर किसी को अगर तुम प्रॉब्लम्स बताओगे तो वो प्रॉब्लम का और प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये भी सीखना है कि हर किसी को अपना दर्द नहीं बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे मार्क्स कम आ गए, मुझे क्या करना है पता ही नहीं। वो तुम्हें 2 और चीज़ें बता देगा, फिर दूसरा आदमी 2 और बता देगा, तो तुम कन्फ्यूज्ड ही होकर रह जाओगे। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हर जगह बताने का नहीं है, और ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है। समझो कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे मार्क्स ये आते हैं, ये कुछ लोगों को बताओ, हर किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और सबसे पहली चीज़ है बताओ और पूछो, अपने मन में रख के ओवर थिंक करना, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो, नॉर्मली ज़िंदगी की भी बात हो, तो भी चीज़ों को शेयर करोगे तो सही होगा और तो ही उसका सोल्यूशन निकलेगा। तीसरा है कि फोकस फॉरवर्ड, लास्ट वाला पॉइंट है फोकस फॉरवर्ड, यानी कि सेट न्यू गोल्स एंड प्लान इफेक्टिवली फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अभी से ही इसी टाइम में अगर तुमने प्लान कर लिया है कि ग्रेड 10 के बाद मुझे क्या लेना है, वो आपको पता होता है, पीसीबी, पीसीएम या ह्यूमैनिटीज़ लेना है या कॉमर्स लेना है, जो करना है तुम्हें उसको सही से प्लान करो और बिल्कुल प्रोफेशनली प्लान करो। यानी बहुत सारे आजकल पोर्टल्स हैं, तो और लोगों से बात करो अपने मतलब फैमिली वगैरह में, तो एक ठीक ठाक सोच समझ कर इसको डिसाइड करो। देखो, ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल हम लोग तो लगातार करियर से रिलेटेड ही सेशंस अभी ला रहे हैं, अगले 1 हफ्ते तक भी करेंगे। क्यों? उसका रीज़न है कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उनको समझ ही में नहीं आता है कि हम करियर किस तरीके से चूज़ करें। उनको बस एक भेड़ चाल में है कि जेई नीट। हालांकि ये जेई नीट का ही चैनल है, देखो इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य है, लेकिन फिर भी मैं आइडियली बता रहा हूँ कि मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जेई में आ जाओ या नीट में, वो तुम्हारी मर्जी है। तो वो डिसाइड करो, उस पर सही से सोच समझ के मंथन करो, है ना, तो करो। ऐसे नहीं होता है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, तो उसको करो। अगर तुम्हें आफ्टर ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड आफ्टर ऑल स्क्रूटनी इफ़ यू हैव डिसाइडेड एंड यू हैव कम टू दिस पॉइंट कि आई एम ओके विद दिस, तो तुम करो, है ना। लेकिन ऐसे ही एकदम से मत डिसाइड कर लो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो इतना ही डिस्कस करना था, दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी कुछ दिन तक इसी तरीके से 1 हफ्ते तक करियर रिलेटेड सेशंस आएंगे। उसके बाद हम लोग ग्रेड 9 एंड 10 का जो है नया सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, दैट विल बी सरप्राइज फॉर यू ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आई एम Misbah, your maths educator. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.